Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 3.2. Question number 1 of exercise 3.2. If x minus y is 8, xy is 5, so we need to find the value of x square plus y square, right? So we know that x minus y whole square is x square plus y square minus 2xy. So इसका expansion ये है, right? तो यहाँ पे अब रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाएंगे. सो x माइनस वाई इज 8. सो 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई. वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या है? 5. तो इस तरह से लिख दीजिए. अब 8 इंटू 8 इज 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ 10. सो सारे न्यूमेरिकल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए. ऑलराइट, 64 और ये जो माइनस 10 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10 और पीछे रह गया राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो अब आप इसको आप स्विच कर सकते हैं. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 10 is 74. And this is the answer. Question number 2. If x plus y is 10 and xy is 21, so we need to find the value of 2 into x square plus y square. ठीक है? So we know that x plus y whole square is x square plus y square plus 2xy. So अब आप सबका वैल्यू बिठाइए. So x plus y का वैल्यू है 10. So 10 whole square is equal to x square plus y square plus 2 into value of xy is 21. So 2 और bracket में 21. Now 10 into 10 is 100. So 100 is equal to x square plus y square plus 2 into 21 is 42. Right? तो अब यहाँ पे ये देखिए 100. So 42 को left hand side ले आइए. तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. सो 100 माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58. अब क्वेश्चन में पूछा गया था 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. हेंस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 58. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 58 है. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन the answer is 116. Question number 3. If 2a plus 3b is equal to 7, ab is 2, so we need to find 4a square plus 9b square. ठीक है? So we know that, अब इसको आप गौर से देखिए 2a plus 3b और यहाँ पे है 4a square and 9b square. तो यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, राइट? तो ये देखिए 2a प्लस 3b होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेंशन क्या होगा? 4a स्क्वायर. 2 to the 4, a into a is a square. 4a square plus 9b square plus 12ab, राइट? अब सबका वैल्यू बिठाते हैं. सो 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, तो इसका आपका वैल्यू है 7. हो गया 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर plus 12 into AB. AB is 2. So 7 sevens are 49 is equal to 4A square plus 9B square plus 24. 12 twos are 24. So सारे न्यूमेरिकल्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. So 49 minus 24 is equal to 4A square plus 9B square. Right? So 4A square plus 9B square का वैल्यू क्या मिला? Which is equal to 25. Now question number 4. If 3x minus 4y is 16 and xy is 4, so we need to find the value of 9x square plus 16y square. ठीक है? यानी कि इस टर्म को होल स्क्वायर करेंगे, राइट? So we know that 3x minus 4y whole square is equal to 9x square plus 16y square माइनस 24xy. अब सबका वैल्यू बिठाते हैं. 3x माइनस 4y इज 16. क्वेश्चन में दिया है. देयरफॉर 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर
minus 24 into 4. 4 is the value of xy. ठीक है. Now 16 into 16 is 256 is equal to 9x square plus 16y square minus 96. Now एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि बेसिकली हम लोग करते क्या है, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. फॉर इंस्टेंस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट. तो x को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बाकी सबको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं. तो यहाँ पर भी हम लोग को वही करना चाहिए, पर आपने नोटिस किया होगा कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. अब रीज़न क्या है, ध्यान से सुनिए. अब ये देखिए, वैसे तो उचित क्या है कि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और माइनस 96 और यहाँ पे जो 256 वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, ये देखिए. 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इस साइन भी चेंज करना होता है, राइट. तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, राइट. और पीछे यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस 96 तो था ही. तो जब हम लोग 256 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये भी माइनस 256 हो जाएगा. तो दोनों ही जगह क्या होता है कि सब नेगेटिव हो जाएगा. उसमें कैलकुलेशन में काफ़ी ट्रिकी हो जाता है. बहुत सारे बच्चे फिर इसी में ही एरर कर देते हैं साइन को लेके. अलजेब्रा जो है वो साइन का ही खेल है. तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, वो चीज़ को, वो सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए सारे न्यूमेरिकल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं. और यहाँ पे ये देखिए 256, अब यहाँ पे 96 जब यहाँ गया तो वो प्लस हो गया, इज इक्वल टू पीछे क्या रह गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर. इसको जब सॉल्व किए तो आया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 352. फॉर इंस्टेंस ये देखिए 3xy इज इक्वल टू 44. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 इज इक्वल टू 3xy, है ना. बात तो वही है. तो बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट नेगेटिव साइन हम लोग इस तरह से किए हैं और लास्ट में उसको स्वैप कर दिए हैं. क्लियर. सो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 352 and this is the answer. Now question number 5, x plus y is equal to 8 and x minus y is equal to 2. So we need to find the value of 2x square plus 2y square. तो सारा डिटेल लिखा हुआ है. So given 2 into x square plus y square. तो ये जो हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, इसमें से देखिए 2 कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर ले लिए. तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऑलराइट. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो सम नंबर 5 है, दिस इज बेस्ड ऑन सम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. सम नंबर 10 सब पार्ट 1. ठीक है, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, फॉलो किए होंगे तो आई एम श्योर आपको ये सब समझ में आ जाएगा, राइट. और अगर आप नहीं देखे हैं सो काइंडली रेफर टू दैट पर्टिकुलर सम नंबर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो गिवन, तो यहाँ पे देखिए जो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें आपका 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिए तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो उसका एक्सपेंशन क्या हो गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए वैल्यू दिया ही हुआ है. सो हम लोग किस तरह से करेंगे, अब ये देखिए दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो अब लेफ्ट हैंड साइड को वापस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू है 8 होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का वैल्यू है क्वेश्चन में 2 होल स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्चुअल जो हमको फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो एक्चुअल टर्म आ जाएगा. क्लियर. सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 4. देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 68 and this is the answer. Now question number 6. If a square plus b square is 13, ab is 6, so we need to find subpart 1 the value of a plus b and subpart 2 the value of a minus b. So subpart 1 of question number 6, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, right? So
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 13 plus 2 into value of AB is 6. Clear? So A plus B whole square is equal to 13 plus 12. So A plus B whole square is equal to 25. Therefore हम लोग को निकालना है वैल्यू A plus B. So A plus B is equal to square root of 25. Right? So A plus B is equal to 5. So यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ प्लस एज वेल एज नेगेटिव साइन दोनों ही लगाए हैं. ये रीज़न है जब कभी भी आप स्क्वायर रूट निकाले ये आपके अलजेब्रा में तो मेक श्योर आप ये दोनों साइन सामने लिख दें क्योंकि आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है. राइट नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. अब हम लोग को निकालना है वैल्यू a माइनस बी. सो a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है a square plus b square minus 2ab. So a minus b whole square is equal to 13 minus 2 into 6. So a plus b whole square is equal to 13 minus 12. And again a minus b whole square is equal to 1. So a minus b is equal to square root of 1 which is 1 only. Therefore a minus b is equal to 1 और सामने में इस तरह से प्लस और माइनस साइन दोनों ही लगा दीजिए. So this is the answer. Question number 7. If a plus b is equal to 4 and ab is minus 12, then subpart 1 we need to find a minus b. Subpart 2 a square minus b square. तो ये देखिए सारा डिटेल लिख दिए हैं. Now subpart 1. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है. क्वेश्चन नंबर 6 में वहाँ पे दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 13 एंड वी नीड टू फाइंड a प्लस बी. तो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लेके सॉल्व किए थे पर यहाँ पे a प्लस बी दिया है a भी दिया है एंड वी नीड टू फाइंड a माइनस बी. तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली इसी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे. राइट सो वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर plus b square minus 2ab. Right? Now a minus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab minus 4ab. Right? Now let me explain. Remember हम लोग अलजेब्रा में जब हम लोग एक पोर्शन था जहाँ की हम लोगों को ग्रुपिंग करना था स्प्लिट करके, यहाँ हम लोग वही किए हैं. We have segregated. Right? तो यहाँ पे a square plus b square minus 2ab यानी कि हमको ऐसा टर्म्स और न्यूमेरिकल रखना है जो कि आफ्टर कैलकुलेशन वापस माइनस 2ab ही आए. तो ये देखिए हम लोग क्या किए प्लस 2ab माइनस 4ab. सो माइनस 4ab से अगर 2ab निकालते हैं तो आ जाएगा माइनस 2ab. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. राइट तो अब ये जो आपका स्टार्टिंग का 3 टर्म्स है इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो हो जाए a प्लस बी होल स्क्वायर. राइट एंड देन रिमेनिंग क्या हो गया माइनस 4. ए बी का वैल्यू है क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखिए माइनस 12. तो इस तरह से हम लोग को लिखना है. अब a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू है 4. सो 4 होल स्क्वायर ये हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 12 48. राइट So a minus b whole square is equal to 16 plus 48. So a minus b is equal to square root of 64. ये जो होल स्क्वायर है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा. So that will be 8. तो यहाँ पे प्लस और माइनस जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको लिख देना है. So final answer is a minus b is equal to plus minus 8. Now sub part 2 a square minus b square. इसका वैल्यू निकालना है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. राइट सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू दिया है 4 और a माइनस बी का अभी हम लोग निकाले हैं वैल्यू वो है 8. तो यहाँ पे प्लस और माइनस जैसा था वैसे आप कॉपी कर लीजिए. Therefore a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 32. आइए जो साइन है प्लस एज वेल एज माइनस उसके सामने आप लिख दीजिए. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इफ p माइनस q इज 9 एंड pq इज 36 वी नीड टू इवेलुएट द फर्स्ट वन. इट इज p प्लस q इसका वैल्यू निकालना है एंड सेकेंडली p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. सो लेट अस बिगिन. सब पार्ट 1. तो दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ पे
p माइनस क्यू का वैल्यू दिया है और हम लोगों को निकालना है p प्लस क्यू, तो हम लोग डायरेक्टली p प्लस क्यू होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। सो p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, राइट। अब इसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। सो p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4pq। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म है वो आपका क्या हो जाता है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, पीछे रह गया प्लस 4, pq का वैल्यू है 36, वो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। सो p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर प्लस 144. So p plus q whole square is equal to 81 plus 144, which is 225. So p plus q whole square का यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 15. So p plus q का वैल्यू निकल गया। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग को निकालना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। सो p प्लस क्यू का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 15 ब्रैकेट में, एंड p माइनस क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9। देयरफॉर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 9 इज 135, और आगे लिख दीजिए प्लस एज वेल एज माइनस। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज 4। हम लोगों को वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सेकेंडली एक्स वाई। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 सम नंबर 10 सब पार्ट 1, वहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था कि किस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ये देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो काइंडली गो थ्रू द प्रीवियस एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाएंगे। क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है, राइट। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 36 प्लस 16 जो कि होता है 52, तो 2 आ जाएगा आपका नीचे एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 26। अब हम लोग को निकालना है एक्स वाई, ठीक है। ये भी आपका एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 सब पार्ट 2 में किया हुआ है कि किस तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर गिव्स अस 4ab, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है 4ab 4xy इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर। सो 4xy इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव वैल्यू बिठाइए 6 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, तो हो जाता है 36 माइनस 16 विच इज 20। Therefore xy is equal to 20 divided by 4 which is 5 and 5 is the answer.